Hello students, today this is the last session of our first chapter. In this session we are taking the questions which were asked in JEE Main 2019 and 20 and NEET 2019. Okay, let's start. In this question you are given a solution of sodium sulfate and it contains 92 gram of Na plus ions per kilogram of water. मतलब 1 kilogram of water is given to you. Water means solvent, and it contains 92 gram of Na plus. Now students, here you are asked the molality of only Na plus, not a whole solution. So that here we have to consider only the number of moles of Na plus, and it will be mass upon atomic mass. Atomic mass of sodium is 23. That's why number of moles will be 4. And now the formula of molality is number of moles of solute. Actually सॉल्यूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आयन का दिया है और आयन की ही मोलालिटी पूछी है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 1. सो 4 मोलल एंड 2 नंबर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, for the following reaction, the mass of water produced from 445 gram of C57, H110 and O6. See students, here this question is based on stoichiometry. So first of all we will consider only 2 components which are given and which is asked. और वो कौन कौन से हैं, ये और सिर्फ H2O हम कंसिडर करेंगे. तो रिलेशन हुआ 2 मोल्स, तो सामने होगा 110 मोल्स. तो अब स्टूडेंट्स आपको मास दे दिया है C57, H110 और O6, that is 445 ग्राम. तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इट विल बी 445 बाय 890. इसका मॉलिक्यूलर मास 890. उसके लिए आपको एटॉमिक मास इस जनरली स्टार्टिंग में ही दे देंगे. तो ये हुआ 0.5 मोल. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब रिलेशन बना, 2 मोल अगर यूज हो रहा है then we are getting 110 moles. So if we are taking 0.5 moles, then how many number of moles of H2O? So now इसके हमें मोल्स मिल जाएंगे 0.5 इंटू 110 बाई 2. तो ये होगा 0.25 इंटू 110. अब स्टूडेंट आपको पूछा है मास, तो मास ऑफ H2O विल बी नंबर ऑफ मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास. तो 0.25 इंटू 110 इट इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड 18 इज द मोलर मास. तो अब यहाँ पे स्टूडेंट 0.25 मीन्स 1/4. तो 1/4 इंटू 18, तो ये होगा 9/2 मतलब 4.5 मतलब 45 इंटू 11 हुआ. ये 0 कट हो गया. तो अब यहाँ पे आएगा 450 एंड 45, तो होगा 495 ग्राम्स. देख लो ऑप्शन. सो 3 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 10 मिलीग्राम ऑफ एफरवेसेंट टैबलेट. एफरवेसेंट मतलब ऐसी टैबलेट कि जिसको जब भी हम पानी में ऐड करेंगे तो उसमें से बबल्स निकलेंगे. किसके? CO2 के.
तो सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्जेलिक एसिड, जो हमें पता है टोमेटो में होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3 और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है H2C2O4। तो स्टूडेंट्स यहां पे आपको रिएक्शन आनी चाहिए NaHCO3 which is reacted with H2C2O4 to give first of all Na2C2O4 and then CO2 and then H2O। इक्वेशन को बैलेंस करो, यहाँ पे Na2 मतलब 2 तो चाहिए ही, तो इसमें से 2 CO2 तो मिलेंगे ही और 2 H2O भी मिलेंगे आपको। ओके, प्रैक्टिस से आपको ऐसे रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, वो आपको इजीली फिर पता चल जाएगा स्टूडेंट। प्रैक्टिस से मतलब जो भी आप इक्वेशन पढ़ रहे हैं वो अभी लर्न करो। ये इक्वेशन पूरे केमिस्ट्री के बुक में, CBSE की बुक में दिया ही नहीं है कहीं पे भी। ओके चलो, अब यहाँ पे आपको 2 मोल्स ऑफ NaHCO3, तो सामने आपको 2 मोल्स ऑफ CO2 मिल रहे हैं। तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैलकुलेट करने हैं। तो देखो यहाँ पे 0.25 ml ऑफ CO2 इज रिलीज्ड। फिर आपको दिया है मोलर वॉल्यूम इन दिस कंडीशन 25 लीटर। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा कि अगर 25 लीटर दिया है आपको वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1। अब 25 लीटर के लिए 1 मोल, तो 0.25 ml इंटू 10⁻³ लीटर, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो यहाँ पे आया 0.25 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 25। अगर 25 कट कर देंगे तो 0.01, दैट इज 10⁻² एंड -3, तो टोटल 10⁻5 मोल्स दिए हैं। तो यही यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब रिलेशन क्या बना, 2 के सामने 2 मोल्स, अगर 2 मोल्स CO2 चाहिए तो उसके लिए 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 यूज होने चाहिए। और यहाँ पे हमें दिए हैं, मिल रहे हैं कितने, 10⁻5 मोल। कैसे पता चला, 0.25 ml मिल रहा है, वो ऐसा बोल रहे हैं, देख लो, इट रिलीजेस। तो यही मोल्स आएंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट आपको परसेंट पूछा है, तो उसके लिए पहले मास फाइंड आउट कर दो। तो मास ऑफ NaHCO3 इक्वल्स मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल्स कितने, 10⁻⁵, उसका मॉलिक्यूलर मास 85। अब 10⁻⁵, तो उसके 2 पार्ट कर देते हैं, -2 एंड -10⁻² एंड 10⁻3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 मिलीग्राम आपको टैबलेट का मास दे दिया है। तो चलो पहले यहाँ पे पार्ट कर दो, और 10⁻² 85 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.85, बाकी का 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ मीन्स मिली, याद करो प्रीफिक्स, तो यहाँ पे होगा 0.85 मिलीग्राम। तो ये मिले आपको नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ mass of NaHCO3, so that percentage of NaHCO3, तो ओवरऑल मास 10 मिलीग्राम, उसमें से NaHCO3 का मास अभी हमने फाइंड आउट किया 0.85, तो 100 पे कितना, मतलब हम यहाँ पे हमें परसेंटेज मिल जाएगा। तो 1 0 कट और 10 मल्टीप्लाई कर दो, तो 8.5% इज द आंसर। तो नियर बाय वैल्यू दी है 4 नंबर। ओके, नेक्स्ट 25 ml ऑफ HCl सोल्यूशन, और वो इतना रिक्वायर्ड है 30 ml 0.1 मोलर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। मतलब
स्टूडेंट ये एसिड बेस टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूला सिंपल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, याद हो तो, कि जब भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का सम पूछे, एट दैट टाइम यू हैव टू कंसिडर ऑलवेज नॉर्मालिटी। अब Na2CO3 इज अ वीक बेस, तो Na2CO3 का n फैक्टर 2 है, तो उसकी नॉर्मालिटी 0.1 इंटू 2, सो इट विल बी 0.2 नॉर्मल। तो चलो यहाँ पे आपको नॉर्मालिटी ऑफ एसिड पहले कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला होगा NbVb बाई Va। NB इज 0.2, अभी हमने कैलकुलेट किया। Vb उसके 30 ml एंड डिवाइडेड बाय Va इज 25, 5 5 5 6 1.2 बाई 5 मीन्स 0.24 नॉर्मल। तो ये नॉर्मालिटी हुई किसकी? HCl की। तो अब what is the volume of this HCl solution that is required to titrate, मतलब फिर से इसका टाइट्रेशन करना है, जिसमें आपको अब Na नोन है क्योंकि वही सोल्यूशन लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे Na 0.24, Va that is asked, Nb, अब NaOH के लिए मोलारिटी और नॉर्मालिटी सेम होगी क्योंकि NaOH की बेसिस एसिडिटी 1 है, और Vb 30 ml अगेन, सो Va इक्वल्स 0.2 इंटू 30 बाई 0.24। चलो 2 पॉइंट कट कर दो, तो 20 इंटू 30 बाई 24, 4 6 4 5 6 5, so our answer is 25 ml. Next question, students, in this question also you are given an acid और बेस से उसका टाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन का ही क्वेश्चन है। तो सेम फॉर्मूला विल बी अप्लाइड, NaVa इक्वल्स NbVb। NaVa will be for oxalic acid and NbVb is for NaOH। स्टूडेंट्स अब हमें पता है नॉर्मालिटी इक्वल्स मोलारिटी इंटू n, तो नॉर्मालिटी क्या होगी? मोलारिटी 0.5 और Va इज 50 ml, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगी नॉर्मालिटी ऑक्जेलिक एसिड की। अनदर साइड Nb वो आपको पूछा है और Vb उसका दिया है आपको 25 ml, so that Nb equals 2 into 0.5 will be 150 by 25। तो यहाँ पे आएगा 2 नॉर्मल। अब 2 नॉर्मल NaOH, तो उसका मतलब हुआ 2 मोलर NaOH। क्यों? क्योंकि NaOH की एसिडिटी 1 है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 मोलर NaOH का हम मीनिंग लिखेंगे, सो मीनिंग विल बी 1000 ml of solution contains 2 moles of NaOH। 2 moles मतलब 1 mole मतलब 40 ग्राम्स, तो 2 moles मतलब 80 ग्राम्स ऑफ NaOH। तो अब डायरेक्ट रिलेशन ये लेंगे हम, और यहाँ पे 50 ml में पूछा है आपको, तो 50 ml में कितना मास होगा? तो 50 इंटू 80 बाय 1000, 2 पॉइंट्स कट, 8 5 40 बाई 10, मतलब 4 ग्राम आंसर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कैंसल्ड था क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन, बट करेक्ट आंसर इज 4 ग्राम्स। नेक्स्ट, फॉर रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो स्टूडेंट्स आप हमें आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है इनमें से। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। N2 3/2 gives 2NH3। तो बेस्ड ऑन रिएक्शन वी कैन राइट 1 मोल ऑफ N2, तो उसके लिए 3 मोल्स ऑफ H2 आर रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट्स अब
यहाँ पे आपको गिवन क्या दिया है, चलो नंबर 1 हम कंसिडर कर रहे हैं। तो 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 28, तो इसके आपको मोल्स मिल जाएंगे। तो 56/28 इट विल बी 2 मोल्स। और हाइड्रोजन तो 10 ग्राम आपको दिया है, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बी 5 मोल्स। तो ये हमने लिखे जो दिया है ऑप्शन के हिसाब से, और ये लिखा है हमने बेस्ड ऑन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम कोई भी एक ले लो, देखो ऐसे सपोज ये 2 मोल्स हम यहां पे ले रहे हैं, तो कितने मोल्स ऑफ H2 है रिक्वायर्ड, तो 6 मोल्स ऑफ H2 आर रिक्वायर्ड, बट गिवन 5 मोल्स ऑफ H2। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के 2 मोल्स कभी यूज नहीं होंगे, मींस नाइट्रोजन इज नॉट limiting reagent, then hydrogen is limiting reagent। ओके स्टूडेंट्स, तो नसीब से फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया। तो स्टूडेंट्स अब कमेंट सेक्शन में बाकी के 3, 2, 3 और 4, इन तीनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो चलो फाइंड आउट करके ट्राई करो अपनी तरफ से। ओके हाइड्रोजन तो नहीं है, मतलब नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन है सब में, ट्राई करो। ओके नेक्स्ट, एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला चलो यहाँ पे दिया नहीं है और वही पूछा है, सपोज इट इज CXHY, सो इट इज रिक्वायर्ड 55 ml ऑफ O2 गैस फॉर कंप्लीट कंबशन। मतलब 55 ml ऑफ O2 जब हम प्रोवाइड करेंगे 10 ml हाइड्रोकार्बन को, तो कंप्लीट कंबशन हो जाता है, और 40 ml ऑफ CO2 गैस मिल रहा है उस वक्त। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने यहाँ पे समझा दिया है आपको कि रिएक्शन बैलेंस कैसे करते हैं। चलो एक बार फिर से देख लो, जितने कार्बन उतने CO2 मतलब XCO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ H2O, इनडायरेक्टली YH हो गए। अब टोटल ऑक्सीजन कितने हुए 2x और Y/2, यहाँ पे O1 है ना तो मल्टीप्लिकेशन किया, अब O2 है तो फिर क्या करते थे हम, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस Y/4। तो स्टूडेंट अब हम कोई भी इक्वेशन आपको देते हैं तो हम लिखते हैं 1 मोल, तो उसके सामने x प्लस Y/4 मोल्स, तो सामने मिलता है x मोल्स। तो अगर हम 10 ml ले लें, मतलब यहाँ पे देखो ml दोनों साइड ml और सामने भी ml ही दिया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 ml अंडर सुटेबल कंडीशन, सब जगह कंडीशन सेम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस Y/4 ml और यहाँ पे हम लिखेंगे x ml। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं यहाँ पे 10 ml ले लूँ तो उस वक्त कितना यूज होगा, तो वो दिया है, वो होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस Y/4, और ये ml आपको दे दिए हैं कितने, 55 ml। सिमिलरली दूसरी बार हम ले रहे हैं CXHY, तो सामने हम लेंगे XCO2, 1 ml के सामने x ml, तो 10 ml के सामने कितने, आंसर इज 10x, और ये 10x कितने हैं तो वो आपको दे दिए हैं क्वेश्चन में 40, सो दैट x इक्वल्स 4, मतलब C4। चलो कितने ऑप्शन में C4 दिया है देख लो, अरे बाप रे, सब ऑप्शंस में C4 दिया है, मतलब कंपलसरी में हाइड्रोजन कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो ये 4 यहाँ पे ले लो, तो पहले तो
5.5 इक्वल्स 4 प्लस y बाय 4। तो यहाँ पे होगा y बाय 4 इक्वल्स 5.5 माइनस 4 दैट इज़ 1.5। तो y यहाँ पे आपको मिलेगा 15 4 60 और एक पॉइंट कट मतलब 6। तो फाइनली हमें मिला 2 नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अब पहले से हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन और स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन लिख देते हैं। चलो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन 4 मोल्स तो सामने 3 मोल्स। आपको पर ग्राम ऑफ रिएक्टेंट पूछा है, मतलब O2 के अलावा जो भी रिएक्टेंट है उसका 1 ग्राम ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब Fe का एटॉमिक मास आपको दे दिया है, देख लो 56। तो 4 इंटू 56 ग्राम के लिए कितना, 3 इंटू 32। तो 1 ग्राम के लिए कितना, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 56। 4 8s एंड 8 7s, तो यहाँ पे आया 3/7। सो इट इज़ 7 4s 28 देन 2 20 7 2s 7 3s जैसा कुछ होगा, 0.43 जैसा कुछ होगा। सेकेंड वन 1 मोल तो सामने 5 मोल्स। मास में कन्वर्ट करो तो फॉस्फोरस का है 31 4s 124 ग्राम, तो सामने है 5 इंटू अगेन 32। तो 1 ग्राम में कितना, तो यहाँ पे होगा 5 इंटू 32। चलो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4 इंटू 31। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5/4 इज 1.25 और 32 इज बिगर देन 31, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 1.2 या 1.3 के आसपास होगा। आप चेक कर लेना। और इससे तो 4.43 कम ही है, मतलब इन दोनों में सेकेंड विल नॉट बी अवर आंसर, क्योंकि फर्स्ट में देखो 0 पॉइंट और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये सेकेंड नंबर का कभी तो आंसर होगा ही नहीं। मतलब हमें पूरे न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, हमें जस्ट नियर अबाउट मिनिमम टाइमिंग में हमें आंसर तक पहुंचना है। 1 मोल तो सामने 5 मोल्स। 1 मोल मतलब 12 3s 36 एंड 8 44 ग्राम, तो सामने दिया मिलेगा हमें 5 इंटू 32। तो 1 ग्राम पे कितना, तो 5 इंटू 32 बाय 44, 4 11s एंड 4 8s, तो यहाँ पे भी 40/11 दैट इज़ मोर देन 1, मतलब यहाँ पे तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। सो दिस विल नॉट बी अवर आंसर। लास्ट चलो 2 मोल्स। 1 मोल 2 इंटू 24 32 ग्राम, तो 1 ग्राम पे कितना, तो यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 24, 8 4s 8 3s, ओके। और यहाँ पे होगा 2 2s, तो यहाँ पे आंसर आया 0.67, 2/3 इज 0.666 मीन्स 0.67 ग्राम। तो स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन में ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट, इन दिस क्वेश्चन यू आर गिवन दैट 5 मोल्स ऑफ AB2, उसका मास दिया है 125 इंटू 10⁻³ और फिर किलो भी दिया है, मतलब दोनों कैंसल, किलो मतलब 10⁻³ और -3 कट मतलब इतने ग्राम। तो 1 मोल का मास कितना होगा, तो ये होगा स्टूडेंट 125/5, तो ये होगा 25 ग्राम। तो ये हुआ
Ab2 का मॉलिक्यूलर मास। अब स्टूडेंट सेकंड दिया है आपको 10 मोल्स ऑफ A2B2, उसका मास आपको दिया है अगेन 300, 10⁻³ एंड देन किलो, दोनों कट, मतलब इतने ग्राम। तो 1 मोल का कितना? तो स्टूडेंट ये होगा 30 ग्राम पर मोल। तो इससे आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ A2B2 मिल गया, ये मिला 30 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं वो Ab2 का मिला 25 ग्राम पर मोल और A2B2 का मिला 30। तो Ab2 मतलब एक A और 2B का 25 और 2A 2B का 30, तो मतलब यहाँ पे एक A ही ज़्यादा है इससे। सो दैट एटॉमिक मास और मोलर मास जो भी लिखो वो, एटॉमिक मास ऑफ A विल बी 30 - 25, सो इट इज़ 5 ग्राम पर मोल। चलो अब किसी में भी वैल्यू रख दो। सो द एटॉमिक मास ऑफ B इक्वल्स, तो क्या होगा, टोटल है 25 माइनस एटॉमिक मास ऑफ A इज 5 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये होगा 10 ग्राम पर मोल। तो 5 and 10 इज द करेक्ट आंसर। तो 5 and 10। अब स्टूडेंट यहाँ आपको सब आपको किलोग्राम पर मोल में दिया है, ये ग्राम पर मोल मतलब 10⁻³ किलोग्राम लिख दो, तो मतलब यही एक्स्ट्रा आया, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सी इन दिस क्वेश्चन यूरिया, उसका फॉर्मूला है NH2CONH2, इट इज हिटेड विथ NaOH एंड इट इज स्ट्रांगली हिटेड। तो हमें यहाँ पे मिलेगा Na2CO3 एंड 2NH3 और इक्वेशन बैलेंस होगा 2 से मल्टीप्लाई करके, देख लो। तो रिलेशन यहाँ पे बना 1 मोल, तो उसके सामने कितने मोल्स, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ यूरिया। तो स्टूडेंट्स अब इसको मास में कन्वर्ट कर दो, इसका मॉलिक्यूलर मास है 60, तो इसके मोल्स ही रहने दो 2 मोल्स। तो आपको दिया है 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, देन हाउ मेनी मोल्स? सो 2 × 0.6 / 60, it is 0.02 mole of ammonia. So this much ammonia is liberated. Okay, अब ये जो अमोनिया है वो कंप्लीटली किस HCl सोल्यूशन से रिएक्ट करेगा? तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल NH3 और HCl दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो इसका रेशियो 1:1 है, मतलब इतने ही मोल HCl चाहिए। तो अब चारों ऑप्शन में मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो चलो चारों ऑप्शन में हम कैलकुलेट कर देते हैं, 1 2 3 एंड देन 4। तो यहाँ पे मोलारिटी फर्स्ट में दी है। अब स्टूडेंट्स चारों ऑप्शन में नॉर्मलिटी दी है। अब HCl इज़ अ मोनोबेसिक एसिड, मतलब नॉर्मलिटी मोलारिटी दोनों सेम होगी, वो याद रखना है हमें। तो यहाँ पे 0.2 इंटू वॉल्यूम 0.1, चलो फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया। बाकी सब चलो सब चेक कर लेते हैं। सेकंड में आएगा 0.2 इंटू 0.4 मतलब 0.08। थर्ड में आएगा 0.1 इंटू 0.1 0.01 और लास्ट में होगा 0.2 इंटू अगेन 0.2 तो 0.04, मतलब A 1 नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, calculate the mass of FeSO4.7H2O which must be added
in 100 kilogram of wheat to get this much ppm of Fe. तो स्टूडेंट ppm का फॉर्मूला क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, both are in gram, multiplied by 10⁶. चलो मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया है, वही आपको फाइंड आउट करना है. 10 ppm हमें चाहिए. सॉल्यूट इज FeSO4.7H2O 10⁶, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 100 किलोग्राम मीन्स 100 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पे आया 10 इंटू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁶. तो यहाँ पे टोटल 10⁶ डिवाइडेड बाय 10⁶, सो दैट मास ऑफ सॉल्यूट इज 1 ग्राम, और वो आपको ग्राम में ही मिलेगा. नेक्स्ट, गिवन सोल्यूशन ऑफ HNO3, उसकी आपको डेंसिटी दे दी है और परसेंटेज W/W. आपको पूछा है मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन, तो मोलारिटी और परसेंटेज W/W का रिलेशन लिखते हैं. तो परसेंटेज W/W इज 63, डेंसिटी इज 1.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास अगेन 63. तो स्टूडेंट्स एकदम सिंपल 14 मोलर हुआ. तो कई कबार ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछते हैं. नेक्स्ट, 1 liter of sea water contains 10.3 milligram of O2 gas. तो आपको पूछा है अगेन ppm. अब आपको डेंसिटी दे दी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मास ऑफ सी वाटर कैलकुलेट कर दो. तो स्टूडेंट आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन वॉल्यूम, so that mass equals density into volume. Density is 1.03 और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ml में है, और ये 1 लीटर मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1030 ग्राम. तो ये मास हुआ सी वाटर का, मतलब सॉल्यूशन का. तो ppm इक्वल्स मास ऑफ O2 in gram upon mass of solution also in gram multiplied by 10⁶. तो mass of O2 10.3 into 10⁻³ into 10⁶ divided by 1030. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आएगा 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दो तो 103 और 1 0 और 2 और 0 होंगे और नीचे 1030. तो ओवरऑल आंसर आएगा स्टूडेंट्स 10 ppm. ये भी इजी था. सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ our today's lecture. The number of moles of hydrogen molecules which are required to produce 20 moles of ammonia through Haber process. अब स्टूडेंट्स Haber process का फॉर्मूला है N2 plus 3H2 gives 2NH3. तो रिलेशन यहाँ पे बना 3 moles of hydrogen are required to produce 2 moles of ammonia. तो आपको 20 moles तो चाहिए ही चाहिए अमोनिया. तो उसके लिए कितने moles ऑफ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इक्वल्स 20 इंटू 3/2. सो आवर आंसर इज 30 मोल्स. तो मोल कंसेप्ट का ये क्वेश्चन था. तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज मैंने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के लेटेस्ट जो भी क्वेश्चन पूछे थे फर्स्ट चैप्टर के, वो सब मैंने सॉल्व करवा दे.
आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय देन।